हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप श्योर हैं और आप ये भी जान चुके हैं कि आप डीएफ हैं और आपके डीएम ने शादी कर ली है। व्हाट इफ़ ट्विन फ्लेम इज़ मैरिड, या फिर वो पहले से ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर उन्होंने जस्ट अभी अभी शादी कर ली है आपको बताकर। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, वो आराम से उन्होंने कंफर्टेबली आपको बताकर शादी कर ली है। अब आप इस सोच में कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अकेलापन तो आएगा ही ना। तो मैंने कुछ कार्ड स्प्रेड करे हैं। मैंने कहा आंसर्स कहाँ से ढूंढें, तो कार्ड से ढूंढते हैं। तो काफ़ी कुछ निकल कर आया है, जो कि लास्ट में आपको पॉजिटिव ही साइन मिलेगा। अभी जो है डीएफ आप हैं इस सोच में हैं कि कोई सोल्यूशन निकल जाए, लेकिन आप अकेले हैं और बात करने या डिस्कशन करने के लिए दो लोग तो चाहिए होते हैं, लेकिन आपके डीएम तो ऑलरेडी मैरिड हैं। आप खुद को काफ़ी सर्च आउट कर रहे हैं, कभी टैरो रीडिंग के थ्रू, कभी बुक्स के थ्रू, कभी मेडिटेशन के थ्रू। आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क या हीलिंग प्रोसेस पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और आपको पहले भी आपको इस तरह का कुछ इंट्यूशन हो रहा था कि हाँ शायद हमारा आगे रीयूनियन नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसा अंदर से आपको इंट्यूशन थी। और वो हो चुका है कि भाई उन्होंने कहीं और शादी कर ली है, वो भी खुशी खुशी है, वो हैप्पीली मैरिड है। मतलब आपको उस समय भी खतरा लग रहा था, लेकिन जो ये स्ट्रेंथ कार्ड आया है ये आपको आपके लिए बता रहा है कि जो डीएम ने कॉन्फिडेंटली और सोच समझकर आपको बताकर शादी एक्सेप्ट की है और आपको छोड़ दिया है। या ये भी हो सकता है कि आपने ये सोचा कि ठीक है, मुझे ऐसे ही लगता ही था कि हम नहीं मिल पाएंगे इस जन्म में, और हम हैं तो ट्विन फ्लेम, लेकिन शायद इस जन्म में नहीं मिल पाएंगे, शायद पेरेंट्स की वजह से या कुछ अंदर से आपको फील हो रहा था। तो ये हो सकता है कि या तो आपने उन्हें छोड़ दिया है, और ये भी हो सकता है मे बी ही इज़ नॉट रेडी इन ट्विन फ्लेम जर्नी। उन्हें पता भी है, लेकिन फिर भी वो रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए कि वाकई ये सब होता है, या हम एक साथ हो सकते हैं कि नहीं, रीयूनाइट हो सकते हैं कि नहीं। अब पहले आप काफ़ी चार्मिंग हुआ करते थे, डिवाइन फेमिनिन की बात कर रही हूँ, आप काफ़ी चार्मिंग हुआ करती थी, आर्ट में भी आपके काफ़ी इंटरेस्ट था, घर का कोना कोना भी आप साफ रखने में आपको बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब आप अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं, अब आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। बुरा नहीं है सेल्फ सेंटर्ड होना, आप सेल्फ लव के बारे में भी सोच रहे हैं। सुना तो काफ़ी कुछ है, आपने पढ़ा भी बहुत कुछ है सेल्फ लव के बारे में, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो काफ़ी तकलीफ़ देने वाली तो है ही, ये तो है ही। जिससे आप चाहते थे उसने कहीं और कर ली, तो तकलीफ़ तो होती ही है। और अब आप सोच रहे हैं क्या करें। बहुत सारे सन साइंस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके स्कॉर्पियन हो आपके पार्टनर, विर्गो भी हो सकते हैं। अब जिस हिसाब से लिखा है कि आर्ट में आपकी काफ़ी रुचि है, आप घर का कोना कोना साफ रखते थे, इट मीन्स ऐसा जो नज़र आ रहा है शायद आप एरीज हो। हम्म। और एंजल्स आपको ये टाइम दिखा कर यह बता रहे हैं कि हर समय ख्यालों में ना रहें। अब तक जो हुआ वो सब इल्यूजन के थ्रू हुआ। अब आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली वो थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि अब आप अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि एज निकली जा रही है यहाँ। साइन कुछ ऐसा लग रहा है कि 30 to 36 की एज में हैं आप। 36 आ रहा है, 30 to 36 की एज में आप अनमैरिड हैं, और जिससे चाहते थे वो नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, उन्होंने कहीं और कर लिया है या ऑलरेडी मैरिड थे। अब एंजल्स आपको ये कह रहे हैं इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन, क्योंकि
और भी चीज़ें हैं इसमें निकल कर आ रही कि कोई आपको मिसगाइड ना कर पाए, ऐसा अपना आपको अपने कॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करें, क्योंकि आप सब जगह जा रहे हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है आप बुक्स भी बहुत पढ़ रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, टैरो रीडिंग में भी जा रहे हैं, और कोई फोरकास्टिंग वाला कोई और लोग हैं या चैनल्स हैं उनसे पता कर रहे हैं, आर्क एंजल्स के बारे में जान रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कहाँ से क्या पता चले। आप न्यूमरोलॉजी में भी आप सर्च कर रहे हैं, आप अपने नाम के अकॉर्डिंग अपनी राशि ज्योतिष के पास भी जा रहे हैं कि मेरी राशि में क्या है, मेरा लाइफ क्या है आगे ना। तो थोड़ा सा आपको अपने कॉन्शियस माइंड से सोचना होगा कि कोई आपको मिसगाइड ना कर पाए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि ये जो सडन चेंज आया है आपकी लाइफ में कि आपके डीएम ने कहीं और शादी कर ली, इससे आप काफ़ी टूट चुकी हैं, काफ़ी बहुत बड़ा झटका लगा है आपको। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपने बारे में सोच पा रही हैं अभी भी। लव, फेथ, होप, इस तरह के शब्दों से आपको चिढ़ सी हो रही है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि जिससे मैंने लव, फेथ एंड होप का जो ये सिलसिला चलाया था, जिसे मैं अपनी लाइफ समझ रही थी, वो अब मेरे नहीं हैं। तो क्या उनको ये कहा जाए कि डाइवर्स ले लो? ये भी नहीं हो सकता। देखिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर योर ट्विन फ्लेम और डीएम। तो संभालना आपको खुद को पड़ेगा, क्योंकि कोई चमत्कार तो होता है नहीं। कोई भगवान ऊपर से आके, कोई एंजल आके आपके सामने खड़े होके ये नहीं कहेंगे कि लो जी उसकी तोड़ दी हमने शादी, ये लो जी आप दोनों का हाथ हाथ में मिला देते हैं, होगी जी रीयूनियन, जाओ खुश रहो। ऐसा कुछ नहीं होता है। कदम आपको खुद ही उठाने होते हैं। कदम उठाने का मतलब कुछ गलत करना नहीं है। आप उसको जाके ये नहीं कह सकते आप भाई अलग हो जाओ, या उसके लिए आप कोई स्पेल क्रिएट नहीं करोगे, क्योंकि आपने उससे प्यार किया था और अब आपको उसे अब भी अनकंडीशनल लव में लव अफर्मेशंस भेजनी है। अब गिर के तो आपको खुद उठना ही पड़ेगा। फाइनेंशियली स्ट्रांग बने, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सोच विचार कर कदम उठाए हैं कि आपके साथ नहीं रहने का। उन्होंने जो कदम उठाया है वो काफ़ी सोच समझ के उठाया है। तो यहाँ पर हर्मिट कार्ड ये बताता है कि जो डीएफ हैं, शायद एरीज़ हैं, आपको अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि एरीज़ काफ़ी इंट्यूटिव होती हैं, स्पिरिचुअल बाय बर्थ ही होती हैं, कुछ ऐसा नज़र आता है। तो इनको अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को बढ़ा देना चाहिए, जिसमें भी इनका इंटरेस्ट होता हो। योगा मेडिटेशन तो है ही, क्योंकि अपनी बॉडी को भी अलाइन रखना होता है। ये नहीं कि आप बॉडी को एक तरफ कर दें, सिर्फ सोचते ही रहें बैठ के, ओवर थिंकिंग करते रहें, ये सब करना ज़रूरी नहीं है, ये सब गलत है। फोकस ऑन योर ओन नीड्स। आप किसी की मदद भी ले सकते हैं इसमें, लेकिन यही है कि आपको अपना कॉन्शियस माइंड क्लियर रखना होगा कि कोई आपको मिसगाइड ना करे, क्योंकि कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा, कोई ट्विन फ्लेम के बारे में बताएगा, कोई ज्योतिष के बारे में बताएगा, कोई न्यूमरोलॉजिकली आपको बताएगा, कोई आपके नाम के अकॉर्डिंग बताएगा कि कौन सी राशि कैसे किसके साथ कंफर्टेबल है। आपका अपना दिल ही जानता है आपको क्या करना है। तो फाइनेंशियली पहले थोड़ा सा स्ट्रांग रहिए, या फिर आपके पेरेंट्स जहाँ कहते हैं वहाँ पर मन लगाइए। लेकिन ऐसा कह भी नहीं सकते, मैं तो नहीं कह सकती, यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं, इसलिए तो मैंने कहा कि मैं कार्ड्स के थ्रू बताती हूँ। कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपकी सिचुएशन को देखते हुए, मैंने कहा एक ऐसी सिचुएशन अगर है तो क्या किया जाए। तो आपको किसी की हेल्प तो लेनी ही होगी। बाकी ये बता रहे हैं कि मदर अर्थ से जुड़िए। मदर अर्थ मतलब जो ये पृथ्वी है, कुछ गार्डनिंग कीजिए, कुछ फूल पौधे उगाइए, कुछ उसमें अपना टाइम लगाइए। आप बहुत कुछ पाना चाहती हैं और आप अपनी एक प्यारी सी दुनिया बसाना चाहती हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, इवन इफ़ यू आर ए मैन, अगर आप मैन हैं, डीएफ एनर्जी में हैं और आपकी डीएम लेडी है और उन्होंने शादी कर ली है, किस अपने आप ही खुशी खुशी कर लिया है, या पेरेंट्स के कहने पर कर लिया है, उनकी एज हो गई थी उन्होंने कर ली है। तो
आप भी बहुत कुछ पाना चाहते हैं लेकिन अंदर से थोड़ा सा टूट से गए हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को संभाल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। शायद आप एरीज हो मेल बॉडी में। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि अपने इनर सॉफ्ट साइड से जुड़िए। कार्मिक्स लेसन्स और चैलेंजेस तो आपने बहुत कुछ सीख लिए, अब नेक्स्ट लेवल पर आने का टाइम है और आप नेक्स्ट लेवल पर आइए, अपने आप को और हायर कीजिए। कोई पूछते हैं हायर सेल्फ क्या है? हायर सेल्फ वही है जो आपका इनर वर्क होता है। इनर वर्क में, इनर वर्क ये तो अंग्रेजी का शब्द है। वैसे में क्या हमारे संस्कार ये नहीं कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड में रहो, भगवान का धन्यवाद करो, खाने को थैंक यू कहो, खाने को ब्लेसिंग्स दो। जो हमारे बचपन से संस्कार है वही इनर वर्क है, जो जिसको हम फॉलो करना बंद कर देते हैं। जो हमारी इंट्यूशन है, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। कुछ पूछते हैं अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुने, क्योंकि बीच में माइंड आ जाता है। माइंड क्या है? आपका ईगो है। ईगो क्या है? अहंकार है। जो आप कहते हैं ना कि बस मैं ही सही हूँ, मुझे ही सब पता है, वो अहंकार है आपका। और माइंड माइंड हमेशा यही कहता है कि मैं सही हूँ। माइंड कैलकुलेशन करता है, माइंड हमेशा ये कहता है मन को कि तू चुप बैठ जा, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो वहाँ आपका मन साइड हो जाता है। जब भी इंट्यूशन किसी चीज़ की हो रही हो कि अरे ये शायद होने वाला है, तो वो हो ही जाता है। वही इंट्यूशन होती है, वही इनर वॉइस होती है आपकी। समटाइम सपने के थ्रू, एस्ट्रल ड्रीम के थ्रू कहीं ना कहीं से मैसेज आपको समझ में आता है। तो जब वो सामने आता है, समझ में आता है, तो वही आपकी इंट्यूशन है, वही आपके आंसर्स हैं, आपको मिलते हैं। तो यही बता रहे हैं कि कार्मिक लेसन्स और चैलेंजेस आपने बहुत सीख लिए हैं, अब नेक्स्ट लेवल पर आने का आपका टाइम है, आपको आना ही पड़ेगा, मूव फॉरवर्ड करने का टाइम है। बस ये है कि थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अभी अभी झटका मिला है तो थोड़ा रेस्ट कीजिए, यहाँ वहाँ मत भागिए, लिटरली रेस्ट कीजिए, बॉडी को रेस्ट फॉर्म में लाइए। हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट पर भी बनाऊंगी, वीगन फूड होता है, वीगन फूड को ट्राई कीजिए। हाँ, ये नॉनवेज लेना बंद कर दीजिए अगर नॉनवेज लेते हैं तो, क्योंकि इसमें फियर बेस्ड एनर्जी होती है। जब कोई जानवर मरता है, मरने से पहले वो देखता है कि मैं मरने कटने वाला हूँ, तो वो बहुत डरता है और उसके अंदर एंगर भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप फियर और एंगर से जूझ रहे हैं और आपके अंदर ईगो भी बहुत है, तो इट मीन्स आपको रूट चक्रा पे काम करना चाहिए, और इट मीन्स आपका ईगो बहुत हाई है, और ईगो को कम करने के लिए इनर वर्क करना पड़ेगा। इनर वर्क में ग्रेटिट्यूड में रहना होता है, वही आपका हायर सेल्फ में आता है। और ये एक ही दिन से नहीं होता है, कई दिनों की, कई महीनों की प्रैक्टिस होती है, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है। अब आप सोचेंगे ना क्विक क्विक इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, इंस्टेंट आंसर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट मैगी की तरह इंस्टेंट लाइफ नहीं होती है। सब कुछ धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली होता है, टाइम पर होता है, अपने डिवाइन टाइम पर होता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, इनर वॉइस को सुनिए। दुनिया आपकी है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया है। अब तक आप काफ़ी पॉजेसिव रहे डीएम और मटेरियल्स को लेकर के, क्या होगा शादी के बाद, क्या होगा, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर लेकिन अब आपको अच्छे और बुरे दोनों चीज़ की पहचान हो गई है। तो फूड अपना, वाइटामस, फिज़िकल एक्सरसाइजेस और इनफ स्लीप, काफ़ी अच्छा सोएं। ये नहीं कि रात को 2:30-3 बजे तक उठे हैं, न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, रो धो रहे हैं, ये नहीं। टाइम से सोएं, टाइम से उठें, अर्ली मॉर्निंग सूरज को देखें। ये जो अर्ली सूरज होते हैं, चाँद होते हैं, तारे होते हैं, इनसे जुड़िए, अपनी पृथ्वी से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एक कार्ड और निकाल लेते हैं। यहाँ हेरोफेंट कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि फॉलो योर ट्रेडिशनल रूल्स एंड एथिक्स। अभी जो कार्ड, अभी एक सिंगल कार्ड निकालते हैं तो इसमें आया है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स मीन्स एस ऑफ कप्स की तरह ही इसका रिजल्ट है, बट ये न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ की तरफ इशारा करता है। कुछ नया आप सोच रहे हैं, कुछ क्रिएटिव आप सोच रहे हैं, कुछ आर्टिस्टिक आप सोच रहे हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। और पेज ऑफ कप्स आपका मैरिज की भी तरफ इशारा करता है। बहुत सारे मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। स्ट्रेंथ है, टावर है, टावर मूवमेंट आपका हो ही गया। स्ट्रेंथ है, टावर है, द इम्प्रेस है, जो कि आप हैं अंदर से, अभी आपको पता नहीं है। हर्मिट है, वर्ल्ड कार्ड है, जो आप सोचती हैं अपने लिए। हेरोफेंट कार्ड आया है कि जो एंजल्स हैं आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपनी
इंट्यूशन को पहचानिए, अपने ट्रेडिशनल रूल्स पे काम करिए, अपने एथिक्स पर काम कीजिए, नैतिकता पे रहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। जो लास्ट कार्ड आया है वो आपको मैरिज की तरफ इशारा करता है। तो अगर आप को कहीं से मैरिज प्रपोज़ल मिल रहा है और आप उन्हें पसंद कर रहे हैं या पसंद नहीं भी कर रहे हैं, तो आप एक बार सोच लीजिए, क्योंकि आपकी एज 30 to 36 दिखाई दे रही है इधर। एज की शादी की एज काफ़ी लेट है ये भी, लेकिन कर लेते हैं तो ये आगे जाके ये आपको बेनिफिट ही करेगा, बेनिफिशियल है ये शादी जो नेक्स्ट है ना। तो हो सकता है वो जैसे आपके डीएम थे वो अभी रेडी ना हो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, इस जन्म में आप नहीं मिले तो नेक्स्ट जन्म में मिलेंगे। पिछले जन्म के कर्म का भी हिसाब होता है ना, तो इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में आप नहीं मिल रहे हैं। अगर इस जन्म में वो नहीं मिले तो नेक्स्ट टाइम में आपका मिलना लिखा होगा। इसलिए आपको अभी दूसरे अपने स्पाउस के साथ रहना होगा। तो क्योंकि और काफ़ी कुछ चेंजेस भी हैं। चेंज योर जॉब, हाउस और फ्रेंड्स, जो भी आपके जैसे गलत जॉब में आप फंसे हुए हैं तो उसे हटाइए। गलत फ्रेंड्स के साथ हैं तो आप उन्हें हटाइए, रिमूव कीजिए ना, इन सबको छटनी करिए इनकी। अब गलत हाउस है या हाउस नंबर है या कुछ भी ऐसा है नेगेटिव फीलिंग आती है तो उस जगह को बदलिए, उस सिटी को बदलिए। यू हैव टू चेंज ना, बिकॉज चेंज इज़ एवरीथिंग। डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। कर रहे हैं आप सबसे बात, लेकिन डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए अपना, अपने हेल्थ का, अपने सोल का। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।